केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक ऐसी बड़ी और अनोखी मांग सामने आ रही है जिसने पेंशन की पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक देश में पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन योजना को लेकर जंग चल रही थी, लेकिन अब देश भर के कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर संगठनों ने सरकार के सामने पेंशन चॉइस का एक ऐसा नया फॉर्मूला रख दिया है जिससे हर कर्मचारी खुद अपनी मर्जी का मालिक बन सकता है। यानी अब ये मांग उठ रही है कि सरकार अपनी तरफ से कोई एक सिस्टम थोपने के बजाय कर्मचारियों को खुद चुनने की आजादी दे। आखिर क्या है ये पेंशन चॉइस की मांग, इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा और वीआरएस लेने वालों के लिए क्या बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है, आइए इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने देश भर के कर्मचारी संगठनों और पेंशनर कॉर्प्स की तरफ से लगातार नए सुझाव और मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेहद दिलचस्प मांग ने सबका ध्यान खींचा है। मांग यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में से किसी भी एक को अपनी मर्जी से चुनने का विकल्प यानी कि ऑप्शन टू चूज दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले संगठनों का तर्क है कि हर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद की जरूरतें और वित्तीय लक्ष्य एक जैसे नहीं होते, इसलिए एक ही पेंशन मॉडल को सब पर जबरन लागू करने के बजाय कर्मचारियों को ये छूट मिलनी चाहिए कि वे अपने रिस्क प्रोफाइल और भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से सबसे बेहतर पेंशन ढांचा खुद चुन सके। ये मांग ऐसे समय में आई है जब 8वें वेतन आयोग की बैठकों में सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ पेंशन सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा एजेंडा बनकर उभरा है। वर्तमान व्यवस्था पर नजरें डालें तो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले ज्यादातर केंद्र कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं, जो पूरी तरह मार्केट लिंक्ड है। हालांकि सरकार ने पिछले साल इसमें सुधार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को भी पेश किया, जो एनपीएस के कॉन्ट्रीब्यूटरी ढांचे को बनाए रखते हुए एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को ही सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है, क्योंकि उसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई डर नहीं होता और आखिरी बेसिक सैलरी का सीधा 50% हिस्सा पेंशन के रूप में फिक्स हो जाता है। कर्मचारी यूनियन के एक प्रतिनिधि के नाम ना यहाँ पर छापने की और बताने की शर्त यहाँ पर रखी गई है, लेकिन उन्होंने बताया है कि पर्सनल हालातों के आधार पर हर कर्मचारी की पसंद अलग है, इसलिए उन्हें ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ये पूरी बहस असल में बुढ़ापे की वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली इनकम की स्पष्टता को लेकर है और कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें नौकरी के दौरान ही ये पक्का पता हो कि रिटायर होने के बाद उनके हाथ में हर महीने कितना पैसा आएगा। फिलहाल केंद्र कर्मचारियों के पास ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे वे अपनी मर्जी से ओपीएस, एनपीएस या फिर यूपीएस के बीच स्विच कर सके। इसके लिए सरकार को नीतिगत स्तर पर बड़ा फैसला लेना होगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रस्ताव पर चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 महीनों के भीतर इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई बड़ी स्पष्टता या सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पेंशन के इस बड़े मुद्दे के साथ साथ कर्मचारी संगठन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक जो कर्मचारी अपनी लंबी सर्विस पूरी करने के बाद समय से पहले वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुनते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के तुरंत बाद से ही उनकी चुनी गई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। यूनियन का कहना है कि लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को वीआरएस लेने के बाद पेंशन के लिए किसी भी तरह की अनिश्चितता या दफ्तरों के चक्कर काटने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग ने अब देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय परामर्श और बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों से साफ है कि अब कर्मचारियों के लिए ये लड़ाई सिर्फ सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये अपने बुढ़ापे को सुरक्षित और निश्चित बनाने की एक बड़ी मुहिम बन चुकी है।